वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। जैसा कि बच्चों हम अपना चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें बेटा मैंने सबसे पहले आपके सामने लगा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो बात करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। जिसमें मैंने आपके सामने बेटा पहला पॉइंट लिखा है, डाल्टन के अनुसार द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक व मिश्रण हो, छोटे छोटे अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी बेटा जो भी द्रव्य होता है, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो मिश्रण हो, लेकिन वो जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये छोटे छोटे कण कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम अपने, डाल्टन ने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा। यानी जो छोटे छोटे कण थे, डाल्टन ने इनको परमाणु कहा था। नेक्स्ट बेटा हमारा, डाल्टन के सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। यानी डाल्टन ने अपने सिद्धांत के अंदर कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी वो निम्नलिखित हैं। तो आइए उन परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट लिखा है, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। नंबर पॉइंट सेकंड पर लिखा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता। यानी जो परमाणु होता है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हमने थर्ड पॉइंट के बारे में। और एक तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। यानी एक तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका आकार, उनका द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। नंबर 4, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। यानी जो परमाणु होता है बेटा, वो तत्व का वो छोटे से छोटा भाग होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये है बेटा हमारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना है। आगे बात करते हैं बेटा हम अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों के बारे में। यानी डाल्टन ने जो अपना सिद्धांत दिया उसकी हम अब कमियों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें बेटा पहली कमी थी, परमाणु विभाज्य पाया गया। ये अनेक कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना होता है। क्योंकि बेटा ये हमारी कमी है, क्योंकि परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु होता है, जो तत्व होता है, जो द्रव्य होता है, वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन कमी में सबसे पहली कमी हमें ये दिखी कि परमाणु विभाज्य होता है। यानी परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। किसमें विभाजित कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। बात करते हैं सेकंड कमी की, जिसमें बेटा लिखा है, समान तत्व के परमाणुओं के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे समस्थानिक। यानी जो समान तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं समस्थानिक। जो समस्थानिक होते हैं ये तत्व तो समान होते हैं लेकिन इनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। तीसरी कमी की बेटा अगर हम बात करें, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के समान द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे समभारी तत्व। यानी जो हमारे पास भिन्न भिन्न तत्व हैं उन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। किस एग्जाम्पल है बेटा इसका? समभारी तत्व। ये थी बेटा हमारी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियाँ। आगे बात करते हैं बेटा हम अपनी, अब परमाणु क्या होता है, व्हाट इज़ एटम। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होता है। यानी कोई भी द्रव्य जो होता है उसकी जो संरचनात्मक इकाई है, उसको जो बनाने वाला है वो कौन है? परमाणु है। बात करते हैं नंबर पॉइंट 2 की, इसी प्रकार द्रव्यों को बनाने में प्रयुक्त हुआ छोटे से छोटा कण जो विभाजित नहीं किया जा सकता तथा उसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित हों, परमाणु कहलाता है। यानी बेटा याद रखना, जो द्रव्यों को बनाने में उपयोग होने वाला छोटे से छोटा कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते और उसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं, उसी को हम परमाणु कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है परमाणु की कि सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है और वही परमाणु होता है जो द्रव्यों को बनाने में मदद करता है। आगे बेटा हम बात करते हैं अपने परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास कहते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, इसलिए
इसका द्रव्यमान सीधा तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है बेटा, जो परमाणु होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको हम तोल कैसे सकते हैं, उसका हम वेट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें यही बात लगा कि परमाणु बहुत ही छोटा कण है, इसलिए इसका द्रव्यमान सीधा तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए ग्राम अथवा किलोग्राम बड़े मात्रक हैं। यानी अगर हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करते हैं तो हम ग्राम और किलोग्राम में उसको मात्रक को लेते हैं। तो बेटा ये था हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।